लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और उसके साथ साथ दो अन्य और बिल पेश किए गए हैं। विपक्ष के सवाल भी हैं, लेकिन हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया हाटकर जी मौजूद हैं। मैडम, ये जानना चाहते हैं, यह जो बिल पहले तो सदन के पटल पर रखा गया है, आप महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले तो आपको मुबारकबाद। किस तरह से देख रही हैं आगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ऐतिहासिक ऐसा पल है। महिलाओं को नेतृत्वकर्ता के रूप में नई पहचान मिल रही है और मुझे विश्वास है कि जब ये नई पहचान मिलेगी तो इसमें महिलाएं बहुत शानदार काम करेगी। इसके पहले ही 2023 में इस बिल को हम पारित कर चुके हैं। सभी के सम्मति के साथ, सभी के सहमति के साथ इस बिल को पारित किया गया है। अभी बस समय आया है उसको अमल करने का। संसद का 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन अभी चल रहा है। 3 दिवस में ये चर्चा भी होगी और मुझे आशा है कि ये बिल अच्छे तरीके से सभी लोगों ने मिलकर पारित कर देंगे। ये मेरे मन में विश्वास है। विपक्ष के जो नेता हैं, जिनमें से एक दो लोगों का नाम लूँगा मैं, टी.आर. बालू हों, ये कह रहे हैं कि जो 3 बिल हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और ये सैंडविच बना हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, महिला बिल का, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें आरक्षण का पैमाना भी होना चाहिए और वो ये कह रहे हैं कि बिना जनगणना के आप इसको ले करके कैसे आ रहे हैं। तो सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है और ऐसे में क्या आप मानती हैं कि ये एक बहुत बड़ी जो है चुनौती है आप लोगों के सामने? मैं एक ही बात कहूँगी कि सभी ने मिलकर 2023 में इस बिल को पारित किया था। सभी ने ये कहा था कि ये बिल पारित होना चाहिए। सबकी इच्छा है कि महिलाओं को अब हम नेतृत्व से पीछे नहीं रख सकते हैं। अब जब सब ने मिल के पारित भी किया है तो अगर इसमें कोई प्रश्न भी है, कुछ सवाल है, तो उसके बारे में 3 दिवसीय अधिवेशन में चर्चा हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जब जहाँ पे परिसीमन की बात आती है तो वहाँ पर भी परिसीमन का आयोग आएगा, वो अपना काम करेगा। जब सबने मिलके ये तय किया है कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना है तो अब वो रिजर्वेशन तुरंत अमल करने की ज़रूरत है। महिलाओं ने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, अब ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होनी चाहिए। उसके बारे में क्या कहेंगे जो लोग ये कह रहे हैं, कुछ नेता, कि इसमें जो पिछड़े, दलित और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए? मैं एक ही बात कहूँगी कि जब सब ने मिलके तय किया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो सब मिलके ही, अगर कुछ उनके छोटे प्रश्न हैं तो उसके ऊपर चर्चा करें। हमारे देश में ऐसे कोई भी महिलाओं को कभी पीछे नहीं किया गया। जब ये आरक्षण आएगा तो ये आरक्षण सब महिलाओं के लिए है। इस महिला को मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा ऐसी तो बात कोई नहीं है, सभी को ये मिलने वाला है। तो मुझे ये भी लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए देश की सभी महिलाओं के लिए इस बिल को हमने पास करने की ज़रूरत है। मैडम, एक चुनौती है और बीइंग राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपने देखा भी होगा कि महिलाएं सामने तो आ जाती हैं, लेकिन कई बार होते वो गवर्न होती हैं अपने पीछे किसी पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के तहत ही होती हैं। जैसे हम पंचायतों में देखते हैं, सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती हैं लेकिन वो प्रधान पति कहलाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आगे चल करके वो विधायक पति या फिर सांसद पति अपना काम कर रहा हो और इस तरह? क्या इसके लिए कोई प्रावधान आप लोगों ने सुझाया है? मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी कि आपके इस मत से मैं सहमत नहीं हूँ। अब वो दिन चले गए हैं जब महिलाएं कभी राजनीति में ही नहीं थी। जब 73rd 74th अमेंडमेंट आई थी, पहली बार महिलाएं राजनीति में आई थी, तब उनको धीरे धीरे सीखना, धीरे धीरे राजनीति में आना बहुत स्वाभाविक था। पर अब हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हमारे देश की महिलाएं अपने गांवों के विकास के लिए बहुत शानदार काम कर रही है। मैं तो ये कहूँगी कि उनके आने से महिलाओं के संबंध में अनेक प्रश्नों के लिए एक आवाज़ बन के वो सामने आई है। चाहे महिलाओं के पानी का प्रश्न हो, गांव के सफाई का प्रश्न हो, स्वच्छता का प्रश्न हो, स्कूल का प्रश्न हो, ऐसे अनेक विषयों में वो कितना शानदार काम कर रही है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने सभा को संबोधित कर रही है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी भी क्षेत्र में, पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व बहुत अच्छा खड़ा हो गया है। अब वो दिन नहीं रहे हैं कि कोई पुरुष का नाम लेके महिला काम करती है या महिलाओं के जगह पे पुरुष बैठ के काम करते हैं। अब वो दिन चले गए हैं। महिलाओं ने पूरी कारोबारी अपने हाथ में ली है।
चलिए मैडम, एक आखिरी सवाल है कि जो ये विरोध हो रहा है, सबकी नज़र विरोध पे आकर टिक गई है, तो आप विपक्षी नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपको इसमें इतना ही कहना है कि मुझे कोई राजनीति के बारे में पता नहीं है, ना ही मुझे उसमें पढ़ना है। मैं सभी को यही निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाओं का विषय है, देश के आधी आबादी का विषय है, और इसी के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने का विषय है, उनके आत्मविश्वास का और उनके आत्मसम्मान का विषय है। बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ ली है, हम 30 साल तक इसका इंतज़ार करते रहे हैं। अब समय आया है इसको पूर्णत्व देने का। ये पूर्णत्व पूरी संसद मिलके देगी, यही विश्वास मेरे मन में है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, जिनका उन्होंने आशा जताया है कि सारे दल मिल करके, जो कि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत रही हैं महिलाएं, इस बिल को जो है वो हरी झंडी देंगे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।